ओके, सो अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द सेकंड चैप्टर, हमारे फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है ये, ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस का सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज़ अबाउट द मैनेजमेंट फंक्शंस, जो कि हम पहले से जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस होते हैं हमारे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ इन्होंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इन फंक्शंस में क्या क्या इनके सब फंक्शंस हैं, बेसिकली इस फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो देखो, जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लानिंग, उसमें आपका फॉरकास्टिंग, जो हम सब बेसिक सी चीज़ें, डिसीजन मेकिंग है ना, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, बेसिकली चीज़ें डिसाइड करते हैं एडवांस में, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, बजट क्या रहेगा, है ना, ये सब प्रोसीजर्स और इनोवेशन, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, मतलब बेसिकली आइडियाज़ से रिलेटेड है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में याद करो, ऑर्गेनाइजिंग का 12th में चैप्टर, उसमें क्या क्या टॉपिक्स थे। एक तो हमने जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ा था, है ना, एलोकेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ की, कौन कौन जो है क्या काम करेगा वो एलोकेट करना। प्लस बेसिकली हम डिपार्टमेंट्स, वो याद है आपको, वो बना दिए थे। डिपार्टमेंटलाइजेशन जब हमने की थी तो हमने अलग अलग जॉब पोजीशंस क्रिएट की थी। तो डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एक्टिविटी ग्रुपिंग, टास्क एलोकेशन, ड्यूटीज़, ये करना कि किसने क्या ड्यूटी करनी है, वो जॉब पोजीशंस क्रिएट कर दी थी हमने। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली जो बनाया था वो ऑर्गेनाइजिंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग में क्या क्या था, याद करो। स्टाफिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, फिर रिक्रूट करते हैं, फिर सिलेक्शन होता है, फिर ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, है ना, कंपनसेशन, ये सब होता है। देन डायरेक्टिंग या कमांडिंग या एक्चुएटिंग, बेसिकली इसका मतलब एक्चुअल जब आपका काम हो रहा होता है। डायरेक्टिंग में अगेन एलिमेंट्स सुपरविजन, लीडरशिप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, डायरेक्टिंग में आता है कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये सब डायरेक्टिंग में था। और कंट्रोलिंग में क्या था, पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर मेजर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं ना, फिर उसको रिव्यू करते हैं, फिर वो डेविएशन मेजर करा था, फिर हमने करेक्टिव एक्शन लिया था, है ना। बेसिकली एक ओवरव्यू दे रखा है यहाँ पे कि हाँ, इस फंक्शंस में ये काम इंक्लूड होता है। अब हम मेन आगे चलते हैं। हमारे पास टॉपिक पहला आता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट। ये जो मतलब फंक्शंस पढ़े हैं ना हमने, प्लानिंग वगैरह, इन सब में आपस में क्या रिलेशन है। तो जब आपस का रिलेशन आपने एक्सप्लेन करना है, देखो सबसे पहले तो ये बता दो कि ये आपस में रिलेटेड इसलिए हैं बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। कि मैनेजमेंट प्रोसेस में ये पांचों चीज़ें आती हैं। प्लानिंग यानी मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ द सम टोटल ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस, जो कि क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इससे बनता है हमारा मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद एवरी फंक्शन कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ अदर फंक्शन, ये है जो रिलेशनशिप को बता रहे हैं। हर फंक्शन में बाकी फंक्शन के एलिमेंट्स हैं। जैसे जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमने उस चीज़ की भी प्लानिंग करनी है कि ऑर्गेनाइजिंग करते टाइम हम, मतलब बेसिकली प्लानिंग करते टाइम हम बाकी फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं कि ये भी करना होगा, ऑर्गेनाइजिंग करते टाइम भी ये प्रॉब्लम आएगी, उसके अकॉर्डिंग पहले प्लान बना लो। डायरेक्ट स्टाफिंग करते टाइम ये प्रॉब्लम आएगी, उसके अकॉर्डिंग पहले से प्लान बना लो। तो जब हम प्लान्स बना रहे हैं उसमें बाकी सब फंक्शंस के एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहे हैं, जैसे जॉब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम ध्यान में रखेंगे ना स्टाफिंग की, हाँ स्टाफिंग के टाइम इतने लोग आएंगे तो इतने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, इतने हर डिपार्टमेंट में जॉब्स बनानी है। डायरेक्टिंग का ध्यान रखेंगे कि कितने एक अंडर रखें, 5-6 रखें, एक मैनेजर के अंदर कितने अंडर काम कर रहे हैं बंदे, जितने अच्छे से लीडरशिप उनमें हो जाए, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ अच्छे से हो। तो डायरेक्टिंग भी ध्यान रखा। फिर कंट्रोलिंग में ध्यान रखेंगे कि जब करेक्टिव एक्शन निकालना होगा तो ग्रुप्स जो है वो छोटे छोटे बनाए ताकि करेक्टिव एक्शन अच्छे से ले पाएँ। बेसिकली सारे फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए सारे फंक्शंस किए जाते हैं। हर फंक्शन में बाकी सब फंक्शंस के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एक हो गया, ठीक है। ईच फंक्शन ब्लेंड्स इनटू द अदर, प्रोवाइड्स इनपुट फॉर द अदर फंक्शंस। जैसे प्लानिंग से जो आउटपुट आएगा वो ऑर्गेनाइजिंग के लिए इनपुट होगा, ऑर्गेनाइजिंग से जो आउटपुट आएगा वो स्टाफिंग के लिए इनपुट होगा। ये जैसे ऑर्गेनाइजिंग में मैंने भी बताया, जॉब पोजीशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो जितनी पोजीशंस क्रिएट हैं उतने ही तो स्टाफ को लाएंगे हम। तो इसका आउटपुट ऑर्गेनाइजिंग का जो था वो इसका इनपुट होता है, ठीक है। तो ये अलग हो गया एक रिलेशन। बस बेसिकली सारा इसमें जो है यही आपने एक्सप्लेन करना है। एक और चीज़ ध्यान रखना है, ऑपरेटिव फंक्शंस की जब बात होती है, ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, परचेजिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं
इन सब में भी ऑब्वियसली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब सारे फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शंस में भी मैनेजरियल फंक्शंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो बस यही दिखाना है आपने, ऑपरेटिव फंक्शंस में भी सारे मैनेजरियल फंक्शन चाहिए। जो मैनेजर्स हैं, जो ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस करते हैं, वो हेल्प करते हैं बाकी ऑपरेटिव फंक्शंस को भी, ईजी बनाने में। एक और चीज़, जब आप रिलेशनशिप बना रहे हो, एक और चीज़ बुक्स में दे रखी होती है, एनालॉजी से रिलेट कर रखा होता है इन्होंने। एनालॉजी मतलब जैसे बायोलॉजी नहीं पढ़ते थे हम, हमारे ह्यूमन बॉडी का वो जो है सिस्टम, उससे कंपेयर कर रखा है इसको। कैसे देखो, यहाँ इन्होंने लिखा है मैनेजमेंट अगर एक ह्यूमन बॉडी है, अगर मैनेजमेंट एक ह्यूमन बॉडी है तो प्लानिंग जो है वो उसका ब्रेन होगा, ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका नर्वस सिस्टम होगा, डायरेक्टिंग जो है वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, और जो कंट्रोलिंग है वो उसकी आईज होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वो दे रखा है, जब रिलेशनशिप पूछे तो ये वाली लाइन भी लिखा था साथ में। ठीक है, इसके साथ हमारा इंटर रिलेशन वाला, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि सारी चीज़ें आपस में रिलेट कैसे हैं, एक का इनपुट दूसरे, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट है, ये वाली बात। हर फंक्शन में बाकी के एलिमेंट्स भी हैं, एक ये बात। एक ये कि सब फंक्शन एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, सारे मिलके मैनेजमेंट करते हैं। और एक ये ऑपरेटिव फंक्शंस में सारे यूज़ होते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस भी, तो वो हेल्प करते हैं उसको मैनेजर्स। देन आपने वो एनालॉजी वाला पॉइंट लिख दिया है, ये जो ब्रेन वाला। ठीक है, इसके आगे है मैनेजरियल फंक्शंस एंड मैनेजरियल लेवल्स। अब यहाँ पे बस ये बताया है कि बाकी सब फंक्शंस चाहे अलग अलग उनकी सिग्निफिकेंस हो, सब मैनेजर्स हर फंक्शन करते हैं, लेकिन हाँ टाइम चाहे अलग लगा लें, लेकिन फंक्शन सारे मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, तो सारे लेवल्स पे सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन टाइम अलग होता है। तो देखो टॉप मैनेजमेंट जो है वो ऑब्वियसली प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगाएगा। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट यानी लोअर लेवल बोलते थे जिसको आप, उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में, वो प्लानिंग कम करेगा। तो ठीक है, टॉप मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा प्लानिंग करेगा। इसी तरीके से जो कंट्रोलिंग है, जो डायरेक्टिंग है, वो लोअर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा करता है, टॉप मैनेजमेंट सबसे कम करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग यूजुअली बराबर होता है। मेन आपने ये ध्यान रखना है कि जो प्लानिंग है वो टॉप ज़्यादा करता है और जो कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग है वो लोअर ज़्यादा करता है। ठीक है, और सारे जो हैं सारे फंक्शंस करते हैं। देखो यहाँ पे दिख ही रहा है वो तो कि सारे लेवल्स सारे फंक्शंस करते हैं, टाइम चाहे अलग लगा रहे हो, कम ज़्यादा करते हो, लेकिन करते तो सारे। ठीक है,